आज तक जितनी वीडियो बनाई हैं किसी वीडियो के बारे में ये नहीं कहा कि आपने मुकम्मल देखनी है, लेकिन आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपने मुकम्मल देखनी है। इसमें आपको सीखने को एक बड़ा सबक मिलेगा। हो सकता है ये एक वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम सिलसिला इमामत में से 8वें इमाम हैं। वो तशरीफ़ फरमा थे तो एक शख्स जो है आया साइल, जिसने सवाल किया आकर। उसने अपनी हाजत बयान की कि मेरे घर पर फाके हैं, गुर्बत है, तो फ़कीरी और नादारी का आलम है, आप मुझे कुछ अता फ़रमाएँ। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अंगूर खा रहे थे, तो आपने अंगूरों का एक गुच्छा जो है वो उसकी तरफ बढ़ाया। तो आगे से वो शख्स कहने लगा, या इब्न रसूल अल्लाह, मैंने आपसे कुछ दौलत मांगी है, आप मुझे जो है ये अंगूर दे रहे हैं। तो इमाम खामोश रहे, उससे कोई जवाब नहीं दिया। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक दूसरा शख्स आया और उसने आते ही जो है सलाम अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। तो उसने कुछ मांगा भी नहीं और इमाम ने गुच्छे से एक अंगूर का दाना तोड़ा और इसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने दोनों हाथों से बड़े अदब से उस एक दाने को अपने हाथ में लिया और दाने को हाथ में लेते ही उसकी आंखों से जो है वो आंसू जारी हो गए। तो इमाम ने पूछा क्या हुआ? तो कहने लगा, मेरी इतनी औकात नहीं थी जितना आपने मुझे अता कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। या इब्न रसूल अल्लाह, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इमाम ने फरमाया, इसको क्या करोगे? तो कहने लगा, मैं जाकर किसी बर्तन में पानी डालूँगा और उसमें ये एक दाना अंगूर का जो है वो रख दूँगा और पानी निकाल कर जो है उससे इस्तेमाल करते रहेंगे। और मेरा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके तवस्सल से, आप चूँकि आले रसूल हैं, आपकी बरकत से जो है अल्लाह ताला मेरे कबीले के बीमारों को शफा अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला आपकी हाथ से अता किए हुए इस अंगूर के दाने की बरकत से जो है वो मेरे कबीले के साथ खैर व बरकत वाला मामला फ़रमाएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जब उसने शुक्रिया के अल्फाज कहे तो इमाम ने अपने जो मुंशी था उससे कहा कि ये बताओ कि मदीना मुनव्वरा में इस वक्त जो है अंगूरों के मेरे कितने बागात हैं? तो उसने बताया, या इब्न रसूल अल्लाह, आपके 7 बागात हैं। तो इमाम ने एक सनद लिख के और अपनी मोहर लगा के वो इसके हवाले की और फरमाया कि आज से वो 7 के 7 बाग जो हैं वो तुम्हारे हुए। और फिर वो दोबारा जो है शुक्रिया अदा करने लगा। तो इमाम ने फरमाया, अब इस बाग का क्या करोगे? तो कहने लगा, खुद भी खाऊंगा, अपनी फैमिली को भी खिलाऊंगा और इससे हासिल होने वाला जो रिज़्क है उससे अपने कबीले के और दीगर जो मोमिनीन हैं, गरीब है, यतीम हैं, मसाकीन हैं, बेवगान हैं, मुसाफिर हैं, उन पर ख़र्च किया करूँगा। जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया या इब्न रसूल अल्लाह। तो इमाम खुश हुए और फिर पूछा, इसके अलावा तो मुंशी ने बताया, इसके अलावा आपके खजूरों के इस वक्त 4 बागात हैं। तो इमाम ने फिर एक सनद लिखी और वो 4 बागात भी इसको अता कर दिए। फिर वो कहने लगा, मेरी इतनी औकात नहीं थी जितना आपने मुझे अता किया। और फिर जो है उसने आपका शुक्रिया अदा किया। और जब दोबारा उसने शुक्रिया अदा किया तो आपने पूछा कि इस वक्त मेरे ख़जाने में कितनी रकम है? तो साइल ने, तो आपके मुंशी ने ये बात बताई कि इस वक्त जो है 3 लाख दिरहम मौजूद हैं और 40,000 दिनार मौजूद हैं। तो इमाम ने फरमाया, वो रकम भी इसे अता कर दी जाए। और उसने फिर आपका शुक्रिया अदा किया और वो जो है वहाँ से चला गया। उसका जाना था कि जो पहले वाला शख्स था उसने कहा, या इब्न रसूल अल्लाह, इसने आकर सवाल भी नहीं किया, आपने इसको 7 अंगूरों के बागात अता किए, 4 खजूरों के बागात अता किए, 3 लाख दिरहम अता किया, 40,000 दिनार अता किए। मैंने आपसे मांगा भी तो आपने मुझे अता नहीं किया। तो इमाम ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वशकुरूली वला तकफुरून, शुक्र अदा करो और नाशुक्री मत करो। और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया तो मैंने सुन्नत इलाही पर अमल करते हुए उससे और ज़्यादा अता किया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला शुक्र अदा करने वालों को पसंद फरमाता है। आप रोज़ाना पानी पिएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, खाना खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सेहत मिली है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, आँखों में रोशनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, कानों में बिनाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ज़ुबान में बोलने की ताकत है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हाथ पाँव सही सलामत है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, नमाज की तौफीक मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, किसी नेकी की तौफीक मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, किसी से सुलह की तौफीक मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, किसी की गलती पर दरगुजर करने की तौफीक मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, किसी के ऐबों पर पर्दा डालने की तौफीक मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ताकि अल्लाह ताला आपके रिज़्क को बढ़ा दे, आप पर नेमतों की बारिश
का नुज़ूल फरमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। एक बार अपनी ज़ुबान से ये नाशुक्री के कलमात दूर करके हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हालिन कहना सीखें। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी रज़ा पे राज़ी रहें। देखें फिर अल्लाह ताला कैसी आप पर करीमी फरमाता है, कैसी आप पर रहीमी फरमाता है, कैसे आपकी मुश्किलात को आसान फरमाता है। बेशक अल्लाह ही खालिक है, मालिक है, राज़िक है, पालने वाला है, बख्शने वाला है, अता फरमाने वाला है, दरगुजर फरमाने वाला है और बेशक उसका कोई शरीक नहीं। दरूद हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी पाक व पकीज़ा आले पाक पर। बेशक इस वाक़े में सीखने वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। शुक्र अदा करते रहो ताकि रिज़्क़ बढ़ता रहे।